स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है, आप सब जानते हो। क्या पिछली बार से हमने कुछ सीखा? क्या इस बार हम ईमानदार हैं? उस ईमानदारी के लिए तैयार हैं? कल 700 से ज़्यादा नंबर जम्मू कश्मीर यूटी का आया जो कोरोना में पॉजिटिव पाए गए। ये चिंता का विषय है और इसी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बड़े फैसले किए। उन्होंने कहा रात को 9 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई बिजनेस नहीं होगा, सभी दुकानें बंद, सब अपने घर चले जाएंगे। यानी कि 9 से 6 सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद 25 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल पर भी ऑलरेडी कैब चल रहा है। मास्क के चलान तो चल ही रहे हैं, वो तो है। लेकिन जनता तो ईमानदार है। अगर वो ईमानदारी नहीं करती तो उसको उसके लिए चलान देना पड़ता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं जेब से। अगर वो कहीं ईमानदारी नहीं करती, अगर मास्क नहीं पहनती, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई कोरोना की गाइडलाइन का वायलेट करता है, तो उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन क्या हम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इसके लिए ईमानदार हैं? ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ये सब के लिए होने चाहिए जनाब, क्योंकि पिछली बार बहुत नुकसान हुआ था और एडमिनिस्ट्रेशन फ्रंट फुट पे है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। कल भी मैंने देखा पुरानी मंडी में उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें की जिससे लेसन मिला, बाकी लोगों को भी लेसन मिला। लेकिन अब हम क्या मान के चलें, ये जो गाइडलाइन है ये सबके लिए है, इससे कोई भी बाहर नहीं, कोरोना किसी का दोस्त नहीं। क्या हम ये मान के चलें आज के बाद जम्मू में कोई भी सियासी रैली नहीं होगी? जम्मू कश्मीर में कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं होगी? जब आप यहाँ आकर चूक जाते हो तब हमारा भरोसा आपसे उठ जाता है, तब हम कहते हो जनाब ये सिर्फ आम जनता के लिए है। लेकिन इस बार हमें ईमानदार होना पड़ेगा, आपको भी। रात को मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, जनाब 9 से 6 की गाइडलाइन है, 9 बजे के बाद सब बंद होना चाहिए। लेकिन काफ़ी ऐसे बाज़ार हैं जो खुले हैं। ऐसा है, मैंने चेक किया जाकर, बाज़ार खुले थे, लेकिन मैंने रिपोर्ट करना मुनासिब नहीं समझा। एक चांस देना चाहिए। आप तक हमारा काम है, आप तक आवाज़ पहुंचा देना, आप तक तस्वीरें पहुंचा देना एडमिनिस्ट्रेशन तक। बाकी आप जानो क्या करते हो, बाकी ईमानदारी आपको दिखानी है। तो ये सुनिश्चित कर दीजिए हम और आप मिलकर काम करेंगे इस कोरोना के लहर में। 100% देंगे आपको, हम आपके आंख कान बन जाएंगे। यहाँ वायलेशन होगी आपको बता देंगे, लेकिन आपका एक्शन भी उतना ही जल्द होना चाहिए। और हम आपके साथ इसलिए होंगे कि आप पूरी तरह से ईमानदार रहोगे। ये कोरोना की गाइडलाइन हर किसी पे इम्प्लीमेंट होगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछली बार हमने सियासी रैली देखी, यहाँ लाख ज़्यादा लोग इकट्ठे थे, 1 लाख से ज़्यादा। कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा था। पुलिस के लोग बाहर खड़े होकर सड़क पे, हाईवे पे उनकी गाड़ियों को अरेंजिंग ऑर्डर में लगा रहे थे। आप लोग ये काम कर रहे थे उन सियासी रैलियों में। इस बार आप ईमानदार हैं तो हम आपके साथ हैं। और रात को आपने बोला है 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा। अगर आपने बोल दिया तो 9 बजे सब बंद होना चाहिए। अगर किसी इलाके में कोई मार्केट खुली होती है, वहाँ का चौकी अफसर और SHO जो है, उस दुकानदार को कुछ मत कहिए, उसका कसूर नहीं है ये। अगर उसने दुकान खोली है उसका कसूर नहीं है। उस इलाके के चौकी अफसर और SHO को आप पकड़ लीजिए, जनाब ये दुकान क्यों खुली है, इसका जवाब वो देगा। आज रात को हम ये करने जा रहे हैं, क्योंकि रात को बहुत सारे कॉल्स आए थे हमें, जनाब 9 बज गए हैं, मार्केट खुली है। एक बार फिर कह दूं मैं, उस इलाके के दुकानदार को आप तंग मत करना। उस इलाके के चौकी अफसर और SHO से पूछना कि तुम्हें हमारी कौन सी बात समझ नहीं आई, ये दुकानें क्यों खुली हैं।
ये पूरी तरह से आप ईमानदार हो जाइए। जब हमें कहीं ईमानदारी दिखती नहीं है ना, तब हम भी बैकफुट पे आ जाते हैं, बोलते हैं क्या क्या करें ऐसी रिपोर्ट कर कर। ये तो गरीब आदमी को परेशान करने वाली बात है। लेकिन आप पूरी तरह से ईमानदार हो जाओ, हम आपके साथ हैं। और आम जनता को भी इसमें ईमानदार होना पड़ेगा। 700 से ज़्यादा केस कल जम्मू कश्मीर यूटी में आए हैं और डेथ का सिलसिला शुरू हो गया है कोरोना को लेकर। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बार फिर से अलर्ट है लोगों की जान बचाने के लिए। अगर हम पूरी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो जल्द इसको हरा पाएंगे। अगर पिछली बार की तरह अगर हमने कुछ गलतियां की, ये गलतियां दोनों साइड से होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी और लोगों से भी। अगर गलतियां की तो फिर से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, कीमती जानें ज़ाया हो जाएंगी। मैं उन दुकानदार जो मार्केट खुली होगी उनको भी कवर करके आपको दिखाऊंगा कि ये कोविड रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेट कर रहे हैं, और मैं उन सियासी रैलियों को भी दिखाऊंगा अगर कहीं हो रही होंगी। अगर कहीं पॉलिटिकल गैदरिंग होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी ईमानदारी चाहिए जनाब, इस बार आपकी ईमानदारी चाहिए। मुझे पता है आप पर प्रेशर होता है, हमारा सिस्टम ऐसा है जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस में काम करता है, लेकिन अब बदलाव शायद हमें देखने को मिले। यहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल हो तो मुझे लगता है वहाँ पर हमें कुछ सोचना चाहिए। आप ईमानदार हो जाइए इस कोरोना की जंग में। सोशल मीडिया ईमानदार है, आपके साथ खड़ा है, जनता ईमानदार है। हम मिलकर इस जंग को हरा सकते हैं, इस कोरोना को हरा सकते हैं, इसमें सक्षम हैं हम। लेकिन सिर्फ ज़रूरत है ईमानदारी की, दोनों साइड से। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।